नमस्कार दोस्तों। मेरे हाथ में आज है ये एफिडेविट जो 13 तारीख में दिया है यूनियन ऑफ इंडिया ने, यानी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। ये वो एफिडेविट है जिसके बलबूते हम लोग ये बोलते हैं कि टीका लगवाना या ना लगवाना, कोई भी टीका लगवाना या ना लगवाना वो अनिवार्य नहीं है, वो वॉलंटरी है। तो आज मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और जिनके बलबूते आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को बचा सकते हैं, जो ये सरकारें अपने काबू में करना चाहती हैं। आप अपने शरीर को भी बचा सकते हैं। तो इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन से बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि ये 13 तारीख को दिया गया है, 13 जनवरी को। और दूसरी बात ये है, ज्वाइंट कमिश्नर हैं डॉक्टर वीना धवन, उनका दिया हुआ है ये। इस टाइम यूआईपी में है ये, इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट। और इसके बाद मैं आपको इसके अंदर जो सबसे काम की बात बताऊं वो है इसका पॉइंट नंबर 4। मतलब जो इस एफिडेविट में पॉइंट नंबर 4 है, उसके अंदर ये कहा इन्होंने कि इंडिया में जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो NEGVAC, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, इसके सुपरविजन में और इनके एक्सपर्ट्स के साइंटिफिक सुपरविजन में हम करवा रहे हैं। और बहुत अच्छे से ये चल रहा है और पूरे देश को हम वैक्सीनेट करने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स का इन्होंने जिक्र किया हुआ है इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 में। और फिर उसके बाद आप चले जाएंगे तो पॉइंट नंबर 6 है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के समझने के लिए। पॉइंट नंबर 6 में अगले पेज पर, जब पेज नंबर 7 है, इस पे जब आप जाते हैं तो यहाँ इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि हमने जो ये हर घर दस्तक वाला जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये करने के पीछे जो हमारा मोटिव है वो है जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, यानी जिनको हम पहले हैंडीकैप लोग बोलते थे या जो विकलांग लोग बोलते थे, उनको अब हम लोग डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं। और ओल्ड एज होम्स वगैरह में, यानी कि जो वृद्धाश्रम है, वहाँ पर अगर हम देने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं वो इसलिए दिए कि जो एक्ट 2016 में बना था, पर्सन राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इसकी एक्सेसिबिलिटीज़ के लिए बनाया है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर से लोग जो हैं वो उनके पास जाएंगे और उनको पूरी बातें बताएंगे। जो मोबाइल वैन है, कैंपेन है, ये पेज नंबर 8 के ऊपर इन्होंने इसका विवरण किया हुआ है, जो हर घर दस्तक है इस पूरे के पूरे सीन का। अब इसके बाद आप चले जाएंगे, इसको थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। डाटा कलेक्शन का है पेज, अभी पॉइंट नंबर 13 है सबसे इंपॉर्टेंट। 13 नंबर पॉइंट पे लिखा है कंसेंट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये डिसेबिलिटीज का है। इसमें इन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डू नॉट एनविसेज एनी फोर्सिबल वैक्सीनेशन विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल। यानी ये कह रहे हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर फोर्सफुली वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार का इस एफिडेविट के अंदर ये कहना, पॉइंट नंबर 13 के अंदर जो ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, यहां पर ये जिक्र कर रही है भारत सरकार 13 नंबर पॉइंट पे। 14 नंबर पॉइंट पे एग्जेम्पशन फ्रॉम द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज। इसमें बोलता है, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट issued any SOP which make carrying a vaccination certificate mandatory for any purpose। यानी ये 14वां पॉइंट ये कहता है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई SOP जारी नहीं किया है जिसमें वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो, कहीं पर भी कैरी करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बच्चे से स्कूल में एंट्री से पहले वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो भारत सरकार के इस आदेश की अवहेलना कर रहा है वो टीचर, वो स्कूल या वो डिपार्टमेंट। या आपसे नौकरी में जाते टाइम अगर कोई कह रहा है
कि हमें आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाइए, तो भी वो इसकी अवहेलना कर रहा है। यानी भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अब वो कौन लोग हैं जो इसके लिए फोर्स कर रहे हैं, हमें उनसे हिसाब लेने की जरूरत है, उनसे सवाल पूछने की जरूरत है। यहां पर वो साफ साफ अपने एफिडेविट में सरकार बोल रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो मुझे लगता है कि वहां शायद ये झूठ नहीं बोल सकती। मास्क के ऊपर पॉइंट नंबर 16 के एंड में बिल्कुल आखिरी लाइन जो मैंने ये अंडरलाइन की है, यहां पर इन्होंने ये कहा है कि इन व्यू ऑफ द सेम, यानी जो ऊपर इन्फेक्शन और उसकी बातें की हैं उसमें ये कहा है, इन व्यू ऑफ द सेम इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इट इज एडवाइजेबल दैट यूज ऑफ द फेस कवर मास्क ऑब्लिक फेस कवर्स बी यूनिवर्सली फॉलोड। ये एडवाइस किया गया है मास्क पहनना। तो मास्क ना पहनने के ऊपर कौन जबरदस्ती कर रहा है, ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां भारत सरकार केवल और केवल एडवाइस कर रही है मास्क पहनने को लेकर के। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 है जो आपके काम का है, इसके अंदर ये कह रहे हैं, इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI, जिसका मैं जिक्र करता हूं कई बार अपने वीडियोस के अंदर, इसके पोर्टल के ऊपर कोई भी इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है, DIO जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है, वो इसको कंट्रोल करता है। और अगर आपको कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए कोई साइड इफेक्ट होता है, बुखार होता है या कुछ और होता है, तो आपको यहां पर ऑनलाइन दर्ज करना होता है। यानी कि अगर वैक्सीन लगने के बाद आपको कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो और आपको कोई चीज़ हो, तो यहाँ ऑनलाइन जमा कराते हैं। हालांकि हो सकता है कई बार ये पोर्टल काम ना करे, कई बार अफसर आपसे बात करें तो वो बात ना करें, उस केस में आपको उनकी शिकायत अथॉरिटीज़ को देनी होगी। जैसे आप देखेंगे एलनाबाद में करनैल सिंह जी का मामला है, उन्होंने अपने भाई जरनैल सिंह के लिए कि उनकी मौत को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए AEFI में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था, CM विंडो तक जाना पड़ा था। तो आपको उस लेवल तक भी जाना पड़ सकता है। और काउंसलिंग बिफोर वैक्सीनेशन, ये पॉइंट नंबर 19 में मेंशन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये चीजें अगर आपके आसपास नहीं हो रही हैं, अगर स्कूल में आपके बच्चे को बिना काउंसलिंग के, पेरेंट्स की काउंसलिंग के वैक्सीनेशन हो रही है, तो वहां पर आप जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं उनकी। अगर कोई फोर्स कर रहा है, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, अगर कोई प्रिंसिपल आकर के जबरदस्ती उनके साथ कर रहा है, तो यहां पर ये कह रहा है, इट इज सबमिटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन। As per these guidelines, all beneficiaries are to be informed about adverse events which may occur after COVID-19 vaccines. तो मैं आपको बता दूं, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये सारी अवेलेबल हैं MOHFW की वेबसाइट के ऊपर। इसमें मैं बता देता हूं https://www.mohfw.gov.in/PDF/ कैपिटल में कोविड, फिर 19, फिर वैक्सीन, और फिर OG1111CHAPTER16.PDF। इसको जब आप लॉग इन करते हैं, यानी कि मैं इसका जो ये लिंक है, ये वाला लिंक जो मैंने अभी बोला है, मैं ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप ये समझिए कि जो भी गाइडलाइंस, जो मैं साइड इफेक्ट्स की बात अपनी वीडियोस में कहता हूं, उन गाइडलाइंस के बारे में भारत सरकार ये कहती है अपने एफिडेविट में, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, कि हम हर किसी को वैक्सीन लगाने से पहले साइड इफेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो इन्होंने बोला है, ऑल बेनिफिशियरीज आर टू बी इन्फॉर्म्ड, उनको इन्फॉर्म करना है अबाउट द एडवर्स इवेंट्स। तो ये भारत सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं हर डिपार्टमेंट को। तो अगर वो आपको ये नहीं बता रहे हैं तो फिर ये दिक्कत है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है जो आपको गाइडलाइंस नहीं बता, जो एडवर्स इवेंट के बारे में नहीं बता रहा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फॉल्ट में है। तो AEFI के ऊपर भी इन्होंने जिक्र किया है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा।
मैं जो कह रहा था वो यही चीज़ें कह रहा था। बाकी कितनी इसमें फॉलो होता है कितना नहीं होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके जानकारी में किसी को साइड इफेक्ट्स हुए हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और समझिए बताइए मुझे कि आपके नोन में किस किस को क्या क्या साइड इफेक्ट या कुछ हुए हैं।